हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में हिंदी का चैप्टर कर रहे हैं कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 7 1 से लेकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लेना, ठीक है? क्योंकि अगर आप उसको स्किप करके देखा होगा या बिल्कुल नहीं देखा होगा तो ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 7 है क्लास 6 का, ठीक है? तो रामायण का हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? सोने का हिरन। सोने का हिरन है चैप्टर नंबर 7। राम को कुटी से निकलते देखकर राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरन कुलाचे भरने लगा। मतलब कुलाचे भरने लगा, वो उछल कूद करने लगा, इधर से उधर उधर करने लगा। और सोने का हिरन कौन बना था? सोने का हिरन मारीच बना था। क्योंकि रावण के कहने पर रावण ने कहा था कि तुम जाओ और सोने का हिरन बन जाओ, जिस वजह से क्या मतलब अब सीता देखेगी बहुत ही सुंदर बनना। तो सीता ने देखा तो उसको बहुत ही प्यारा लगा वो, ठीक है? तो उसने अपने स्वामी से कहा, श्री राम जी से कहा, राम मतलब उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या करो, आप मुझे सोने का हिरन पकड़ के लेकर आ जाओ और मैं इसको अपने पास रखूंगी। तो राम जी क्या कर रहे हैं? अब राम जी वहाँ से, अब उन्हें पता था कि हम इतने टाइम से रह रहे हैं वनवास में, 14 साल होने वाला था, हुआ नहीं था कंप्लीट, होने ही वाला था। तो इतने टाइम से तो रह रहे हैं लेकिन हमें अभी तक तो कहीं पे सोने का हिरन नहीं मिला, या कुछ ऐसा तो नहीं मिला सोने का हिरन या सोने का कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं मिला। उन्हें पता चल गया था कि ये जरूर इसमें कुछ दाल में तो काला है, ठीक है? मतलब ये हिरन जो है ना, ये जरूर मायावी हो सकता है, उन्हें ऐसा लगा था। लेकिन वो कंफर्म तो नहीं थे। अब उन्होंने देखा थोड़ी ना था मारीच को सोने का हिरन बनते हुए कि वो बताते। तो अब वो चले गए तो देखते ही अब हिरन क्या हुआ, उछल कूद करने लगा, इधर से उधर उछलने लगा। राम को बहुत झुकाया, सॉरी, राम को बहुत छकाया, मतलब राम जी को उसने इधर से उधर बहुत उसने दौड़ाकर थका दिया था। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वे राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। और राम जी का जहाँ पे कुटी था, पंचवटी में उन्होंने कुटी बना रखी थी। तो वो कुटी जो था, उस कुटी से मतलब कुटी मतलब क्या होता है, एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का घर बना लिया था उन्होंने। राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता तीनों के तीनों वहीं पे रहते थे। तो कुटी यहाँ पे था, सपोज करो, ठीक है? तो क्या हुआ, अब राम जी यहाँ पे देख रहे थे हिरण को उछल कूद करते करते, अब कुटी से वो बहुत दूर लेकर चला गया था, वो उछलते कूदते बहुत ही दूर चला गया था। झाड़ियों में लुकता छिपता, अब वो कहीं पे झाड़ी में कहीं पे छिप जाता था, कहीं दिखता था, कहीं छिप जाता था। तो ऐसे ही परेशान करता रहा था और वो दौड़ता दौड़ता आगे भाग रहा था। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता हुए राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वे भागकर और दूर चला जाता। जब राम जी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, भागकर और भी दूर चला जाता था। हिरन चालाक था, ठीक है? हिरन कैसा था? हिरन चालाक था। वे इतने दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। वे इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर बाहर लगे। अब जितने और जो नॉर्मल हिरन रहता है ये, ठीक है, तो वो इतने दूर तक नहीं भाग पाता, जहाँ तक राम जी को वो भगाया जा रहा था पीछे पीछे, इतना नहीं भगा पाता। लेकिन हिरन तो चालाक था, अब ये मायावी था, हिरन तो था नहीं, वो राक्षस था, राक्षस कुल का था। तब वो भगाया जा रहा था। अब उन्हें तो पक्का मतलब उन्हें विश्वास हो गया था कि ये जरूर मायावी है। लेकिन फिर अब वापस तो जा नहीं सकते थे क्योंकि माता सीता ने मांगा था राम जी से। तो उन्होंने बोला था कि अब मतलब सीते ने मांगा है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे ला कर ही दूंगा। अब उन्हें मना नहीं कर सकते थे राम जी। तो अब उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे हिरण को। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। फिर भी वो हिरण को नहीं पकड़ पाए। वो लुकता छिपता भागता चला गया आगे। नहीं, उसे उतनी दूर तो गए लेकिन वो पकड़ ही नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। अब उन्होंने क्या किया, वो ऐसे तो नहीं पकड़ा रहा था, अब जिंदा था तब तक पकड़ा नहीं रहा था। तब उन्होंने बोला कि अब मैं जिंदा तो नहीं पकड़ पाऊंगा, तो ऐसा कर देता हूँ कि मैं धनुष से ही धनुष उठाया। उन्होंने क्या किया,
अब उन्होंने सोच लिया था, अब जीवित नहीं पकड़ाएगा ना, तो मैं इसको मार कर ही लेकर जाऊंगा। तो देखो आगे क्या, मारा ही है, छोड़ दिया। धनुष उठाया राम जी ने, ठीक है, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। और जैसे धनुष उठाया और उसके ऊपर बाण लगी, ठीक है, इसके हिरण के ऊपर, हिरण गिर पड़ा। और हिरण क्या हुआ, वो गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपनी असली रूप में आ गया। और जैसे ही धरती पे गिरा तो मारीच जो था, हिरण बना हुआ था, तो अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। उसने क्या किया था, मारीच ने उसने अपनी हिरण का रूप तो लिया ही था, लेकिन उसने साथ साथ आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। और जैसी श्री राम जी की आवाज थी, वैसा ही बिल्कुल उसने अपनी आवाज बना लिया था। धरती पर पड़े हुए वे जोर से चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। क्या कहने लगा, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वे सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे देख देख मारीच उसे अधिक देर तक सही सहन नहीं कर पाया। वे छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब मारीच ने उसने अपने मतलब रूप तो बदला ही था। माया से क्या कर लिया था, उसने रूप बदल लिया था, हिरण का रूप धारण कर लिया था। और उसने साथ ही साथ क्या किया था, अपना आवाज भी बदल लिया था। और बिल्कुल वैसा आवाज कर लिया था जैसे श्री राम जी का आवाज है। और वैसे ही क्या कर रहा था, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें क्या था, उन्होंने जो बाण मारी थी उसमें मतलब उस बाण को ना सहन नहीं कर पा रहा था। मारीच ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब तक वो जिंदा था, वो छटपटा रहा था, जितने सेकंड या मिनट के लिए जिंदा था, उतने उतने ही देर के लिए वो क्या कर रहा था, चिल्लाया जा रहा था। हे सीते, हे लक्ष्मण करके चिल्लाया जा रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कि राम जी बोलते थे। अब माता सीता ने सुना था, ठीक है, अब वो डर गई थी। ठीक है, वो बिल्कुल वैसे चिल्ला रहा था जैसे राम जी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हें लगा, अब ऐसा लग रहा था कि वो किसी को क्या कर रहे हैं, राम जी पुकार रहे हैं मदद मांगने के लिए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। और रावण एक विशाल एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसी के पीछे छिपकर खड़ा था। वे प्रसन्न था, वो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसका चाल सफल हो गई थी। रावण जो सोच रहा था वो हो चुका था, अब हो गया वो चीज। मारिच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अब मारिच को जैसे जैसे रावण ने कहा था कि तुम ऐसे करना, तुम पहले कुटीर से दूर लेकर जाओ, फिर तुम छिपना, फिर दिखना, फिर छिप जाना, फिर दिखाई देना, फिर वो तुम्हें बाण चलाएंगे तुम पे, तो तुम चिल्लाना उन्हीं की आवाज में। बिल्कुल वैसा ही किया था मारिच ने। अब वो बहुत ही ज़्यादा ये सब सारी चीज़ें सुनकर या देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे राक्षस अकम्पन की बात याद आई। और जो राक्षस अकम्पन था उसकी बात याद आ गई। सीता का हरण तो राम के प्राण निकल जाएंगे। अब अकम्पन ने कहा था कि राम जी को तुम ऐसे हरा नहीं सकते। रावण को कहा था क्या कि राम जी को आप तो ऐसे हरा नहीं पाओगे, तो ऐसा करो कि आप माता सीता का ही हरण कर लो, जिस वजह से क्या हुआ, राम जी के प्राण निकल जाएंगे। वो जिंदा तो रहेंगे लेकिन जिंदा लाश बनकर हो जाएंगे। जैसे होता है ना कि जैसे हमारी कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें हो जाती है हमारे साथ, इंसिडेंट हो जाती है, जो हम उससे बहुत प्यार करते हैं और सडनली उसे कुछ हो जाता है, तो हम जिंदा तो रहते हैं लेकिन जिंदा लाश की तरह हो जाते हैं। तो अकम्पन ने कहा था, अकम्पन ने आइडिया दिया था कि सीता का हरण कर लो, राम के प्राण निकल जाएंगे, वे निशक्त हो जाएंगे। वे अगले चरण की तैयारी में जुट गया और वे अब हरण करने की तैयारी में जुट गया। अब वो सोचने लगा कि अब मैं तो हरण कर ही लूंगा। मारिच की पुकार राम ने सुनी। अब मारिच जैसे चिल्ला रहा था वैसे उन्होंने राम जी ने सुन लिया। वे पास ही थे, मारिच के पास में ही थे राम जी। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकारा सॉरी वे समझ उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा
मंशा क्या है। अब वो समझ गए थे कि ये मारीच मतलब ये जो हिरण है, मारीच जो है, ये क्यों पुकार रहा है, हे सीते, हे लक्ष्मण करके क्यों पुकार रहा है। अब इसके पीछे की जो रहस्य थी ना, वो समझ गए थे राम जी कि इसका असली में मकसद क्या था, ये क्या चाहता था। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वे षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। अब उसने तो षड्यंत्र मतलब उसने चाल चली थी कि अब दूर लेकर जाएगा और सीता माता सीता को कुछ होगा, अब माता सीता का हरण हो जाएगा। तो लेकिन वो तो सब कुछ समझ गए थे। अब वो भागे 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 वहां से आ रहे थे कि अब अगला जो स्टेप होने वाला है ना इसके बाद, उसको मैं विफल कर देता हूँ। मतलब कि अब कुछ ऐसा, अब उन्हें नहीं पता था कि माता सीता का हरण हो जाएगा, राम जी को ये नहीं पता था। लेकिन उन्हें ये पता चल गया था कि इसके आगे जरूर कुछ होने वाला है, क्योंकि उसने चिल्लाया था, हे लक्ष्मण, हे सीते करके चिल्लाया था। तो वहां से वो भागे भागे आ रहे थे, राम जी अपनी कुटिया के पास आ रहे थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। अब जल्दी 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 वो कुटिया के पास आने लगे थे, जल्दी जल्दी करके वो कुटिया के मतलब ऐसा कर चल रहे थे जैसे जल्दी जल्दी चलेंगे तो हम घर के पास आ जाते हैं ना, तो वैसे वो कुटिया के ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। अब वो जल्दी जल्दी चलते चलते क्या हुआ कि वो कुटिया जल्दी पहुंचना चाहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे राम जी हैं, ये रावण है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये देखो ये मारीच है, ये रहा मारीच। वे मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण भी सुने सुनी। वे मायावी पुकार जो थी वो माता सीता ने भी सुना और लक्ष्मण जी ने भी सुन लिया। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल ही समझ गए और लक्ष्मण को पता चल गया कि आखिरकार क्या हुआ है राम जी के साथ। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया। अब उन्होंने क्या किया, अपने बाण को चढ़ाकर मतलब धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने सब कुछ समझ लिया, उन्होंने देख लिया कि वो क्या क्या हुआ था वहां पर। चौकसी बढ़ा दी। अब वो इधर उधर देखने लग गए लक्ष्मण जी कि अचानक हुआ क्या, अब कौन आ रहा है इधर, ठीक है। अब वो सब कुछ मतलब अलर्ट हो गए थे। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे और लक्ष्मण जी अब अगली ही चाल के लिए वो तैयार थे कि अब क्या होने वाला है, ठीक है, जो होगा उसका मैं डटकर सामना करूंगा। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था और राम जी ने ये भी आदेश दिया था कि मैं तो जा रहा हूँ हिरण को पकड़ने के लिए, लेकिन तुम कहीं पर मत जाना लक्ष्मण। उन्होंने राम जी ने ये कहा था, लक्ष्मण को ऑर्डर दे रखा था, आदेश दे रखा था। उनके लौटने तक सीता की रक्षा। अब उन्होंने कहा था कि जब तक मैं आऊँ नहीं मतलब कुटिया पर नहीं आ जाता तब तक तुम सीता से दूर नहीं जाओगे। माता सीता को छोड़कर जा नहीं सकते थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। अब वो दूर नहीं जा रहे थे, बट वहीं पे जहाँ पे वो थे ना वहाँ पे अलर्ट हो गए थे बिल्कुल। अब हर तरह से देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। हाँ, मतलब बिल्कुल अलर्ट हो गए थे वो। सीता वे आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी का, कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। अब माता सीता ने वो आवाज सुनी। अब वो विचलित हो गई, विचलित मतलब घबरा गई, बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, घबरा गई वो। अब वो दौड़कर बाहर आई, कुटिया के बाहर आ गई और लक्ष्मण से कह रही थी कि तुमने ये आवाज सुना क्या, कि जो मैंने सुना कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भाई पे ना कोई संकट आ गया है। ऐसा करो कि तुम जाओ, उस साइड जाओ जहां से आवाज आ रही है। ऐसी ऐसी आवाज आ रही है जैसे तुम्हारी भाई ना तुम्हें पुकार रहे हैं, बहुत दर्द भरा आवाज आ रही है, तो तुम जाओ
जिस साइड से आवाज आ रही है उसी साइड जाओ लक्ष्मण। ये माता सीता कह रही है लक्ष्मण को। आप चिंता ना करें माते। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप चिंता ना करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। लक्ष्मण जी ने समझाया माता सीता को, पर वो समझने वाली तो थी ही नहीं, वो तो समझना ही नहीं चाह रही थी। राम संकट में नहीं है, उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने। भ्राता है वो संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते। अब उन्होंने बोला कि राम जी बिल्कुल संकट में हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब लक्ष्मण जी को पता था कि उनका मतलब कोई ऐसा है ही नहीं कि राम जी को कोई हर्ट कर सके, उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप टेंशन ना लो माते। हमने जो आवाज़ सुनी वे बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चित रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। उन्होंने बोला कि ये मायावी राक्षसों की चाल है, भाई को कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। और आप शांत हो जाओ और जाकर कुटिया में आराम से बैठ जाओ। लेकिन माता सीता तो बहुत ही विचलित हो रही थी, बहुत ही घबरा रही थी कि उन्हें लग रहा था क्या कि जरूर कुछ हुआ है राम जी को। तो मतलब वो भेज रही है लक्ष्मण जी को, लेकिन अब वो लक्ष्मण जी तो वहाँ पे अपने भाई के आदेश के बिना कैसे उठ सकते थे। भाई ने कहा था ना, राम जी ने कहा था कि जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं पे रहना। सीता क्रोध से उबल पड़ी। सीता गुस्से में आ गई बहुत ज्यादा। लक्ष्मण इसी घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन लक्ष्मण तो बात बात पे क्या हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। तो माता सीता कह रही थी कि इतना मतलब ऐसी आवाज़, दर्द भरी आवाज़ आ रही है राम जी की, ये उठ क्यों नहीं रहे, लक्ष्मण जी जा क्यों नहीं रहे अपने भाई को बचाने के लिए। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे। अब वो कह रहे हैं कि राम जी की आवाज़ सुन लिया फिर भी यहीं पे खड़े हैं, वो जा क्यों नहीं रहे सहायता के लिए। ने वो सहायता के लिए नहीं गए, ठीक है, सहायता के लिए भी नहीं जा रहे हैं। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। अब माता सीता समझ रही है कि लक्ष्मण जी ने ही कुछ किया है, ये लक्ष्मण जी का ही कोई चाल है, षड्यंत्र है। लक्ष्मण की चाल, लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते। अब माता सीता को लग रहा है कि लक्ष्मण जी जो है ना वो राम जी का भला नहीं चाहते, उनकी हितौसी हित तैसी नहीं है, मतलब उनके हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनकी भलाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं लक्ष्मण जी। क्यों ये बुला रहे हैं, वो ये जान ही रहे हैं, चाहते हैं कि राम ना रहे। अब माता सीता सोच रही हैं कि लक्ष्मण ये चाहते हैं कि कौन ना रहे, राम जी ना रहे, मारे जाएं, मतलब कि वो मर जाएं और इन्हें मतलब फिर इन्हें सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा, राजकाज। अब वो ये समझने लगी, उल्टा उल्टा ही सोचने लग गई, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। अब वो अपनी ही मनगढ़ंत कहानियां बनाने लग गई, ठीक है। अब वो मतलब वो क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये मायावी राक्षस ने ये सारी षड्यंत्र रची है। अब इन्हें माता सीता को तो ये लग रहा था कि लक्ष्मण ने ये षड्यंत्र रची है। अब ये उल्टा उल्टा ही सोचने लग गई लक्ष्मण जी के बारे में। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है। अब उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा तो नहीं है कि तुम भरत के गुप्तचर हो, तुम भाई को अपना मारना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने भाई के बारे में भला नहीं सोचते, अगर सोचते तो तुम चले जाते, तुम जा क्यों नहीं रहे हो। तुम तो मतलब हर एक बात पर तुरंत तुरंत ही गुस्सा हो जाते थे लक्ष्मण जी। तो ये फिर गुस्सा भी नहीं हो रहे हैं और ये घबरा भी नहीं रहे हैं, ये आराम से बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ही कुछ किया है, ये भरत के गुप्तचर हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात हुआ, मतलब कि बहुत उन्हें मतलब माता सीता ने जो कहा वो लक्ष्मण जी को वो बातें चुभ गई, उनका हृदय छलनी हो गया।
पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा। मतलब उन्होंने कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया। वो क्या कर रहे थे, प्यार से उनके पास, मतलब प्यार से वहीं पे बैठे हुए थे। अब कुछ नहीं कह रहे थे उल्टा, क्योंकि वो बोलेंगे, वो भी बोलेंगी तो फालतू में आर्गुमेंट बढ़ेगा, बहस होगी। पर वो कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो सब कुछ समझ चुके थे। सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। उन्होंने सिर झुकाकर चुपचाप एक एक बात जो माता सीता ने कहा वो सब कुछ सुन लिया लक्ष्मण जी ने। वे सीता की पीड़ा समझ पा रही थी, समझ पा रहे थे। अब वो माता सीता की जो अब अंदर से घबरा रही थी, वो जो उनको पीड़ा हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो सब कुछ समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, ये ये राक्षसों का चाल है, छल है। अब लक्ष्मण ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, हे देवी, ये राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं। खरदूषण जो शूर्पणखा का भाई जो था, वो तो मारे गए थे। तो उन्होंने कहा कि खरदूषण जो मर गया है ना, उसके बाद ये राक्षस जो है ना, ये बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं ये लड़ने के लिए। किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला कि खरदूषण को हमने जो मार दिया है तो ये बौखला गए हैं, हमसे लड़ाई करना चाह रहे हैं, बदला लेना चाहते हैं। तो आप डरो मत, आप डरो मत, भाई को कुछ भी नहीं हुआ है, भाई बिल्कुल सही सलामत है, भाई आ ही रहे हैं। लेकिन माता सीता तो बिल्कुल उल्टा ही सोच रही थी कि ये भगत भरत जी का क्या है, ये गुप्तचर है। ये उल्टा ही सोचने लग गई थी, क्योंकि रास्ते के कांटे को हटा दे, मतलब मारने के पीछे हैं, रास्ते के कांटे को हटाना चाहते हैं, ये आपस में राजगद्दी बांट लेंगे। ये उल्टा उल्टा सोचने लग गई। अब देखो आगे। सीता का क्रोध और बढ़ गया। सीता और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि गुस्से में रोने लग गई माता सीता। ये भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। अब वो ये भी सोच रही थी, क्या पता लक्ष्मण की बात सही हो। और वो भी सोच रही थी जो उनके मन में मनगढ़ंत कहानियां उन्होंने बनाया था। ये डर था कि राम से बिछो ना हो। अब उन्हें ये भी डर था कि मैं कहीं राम से दूर ना हो जाऊं, मतलब राम जी से मैं दूर ना हो जाऊं, राम जी को कुछ हो ना जाए। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़ कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। उन्होंने कहा कि मैं राम जी से दूर नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी उनके बिना। ऐसा करो कि लक्ष्मण आप जाओ और क्या करो, राम जी को लेकर आओ। और लक्ष्मण जी अब क्या करें, अब बेचारे ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में फंसे हुए। अब लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया, राम के लिए ही, मतलब लक्ष्मण जी ने राम जी को लेने के लिए जा रहे थे, अब जाने वाले थे, और राम जी की आज्ञा का ही उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। उन्होंने माता सीता को प्रणाम किया, मतलब पैर छुआ, और पैर छूकर क्या कर रहे हैं, उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। अब जैसे लक्ष्मण जी गए वैसे ही रावण आ गया। तपस्वियों जैसा जटाजुट, मतलब बिल्कुल ऋषि मुनियों की तरह, तपस्वी की तरह आ गया वहां पर। वैसे ही वस्त्र सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की रावण ने। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, अब से माता सीता का परिचय प्राप्त कर लिया कि कौन हो आप, कहाँ की रहने वाली हो, आप किसकी पत्नी हो, किसकी पुत्रवधू हो, हर एक चीज पूछने लग गया रावण। सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं। लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो, तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ।
मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। अब उसने माता सीता का परिचय लिया और उसने अपनी भी परिचय दे दिया माता सीता को। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे मत रहो, तुम चलो सोने की लंका में रहना मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी उठ पड़ी सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। उन्होंने अब माता सीता क्या कह रही है, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम जी की पत्नी हूँ और राम जी महाबलशाली हैं, तुम उनका अनुमान मतलब तुम वो इतने बलशाली है ना कि तुम ऐसे हो कि तुम अनुमान नहीं लगा सकते। दुष्ट दुष्ट प्राणी हो तुम। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब माता सीता क्या कह रही है, माता सीता कह रही है तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दिया। अब रावण ने माता सीता की बात सुन लिया, फिर भी अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया। खींचकर उन्हें इस रथ में बैठा लिया और हाथ खींचकर क्या किया, रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। सीता बहुत कोशिश करती रही कि मैं रावण की हाथों से बच जाऊं, रावण के चंगुल से बच जाऊं, लेकिन वो बच नहीं पा रही थी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लग गई। हाँ, हे राम, हे लक्ष्मण पुकारती रही। वे राम जी को और लक्ष्मण जी को पुकारती रह गई। रावण का रथ लंका की ओर उड़ पड़ा और रावण का जो रथ था वो लंका की ओर चल पड़ा। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिधराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। अब वही गिधराज जब वो आ रहे थे ना, तो उन्हें बीच में मिले थे जटायु, जो बहुत बड़े गिद्ध थे। उन्होंने कहा था कि मैं महाराज दशरथ जी का क्या हूँ, दोस्त हूँ। कुछ भी चीज होगा, जब भी आप वन में कहीं जाओगे तो मैं माता सीता का क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। अब गिद्धराज जटायु ने माता सीता का विलाप करते हुए सुना। ठीक है, उसने ऊंची उड़ान भरी। अब वो उड़ा, गिद्धराज जो थे वो उड़े, ठीक है, जो जटायु थे वो उड़े, रावण के रथ पर हमला कर दिया। और रावण के रथ पर क्या कर दिया, हमला किया उन्होंने। वृद्ध गिद्धराज ने रथ शत विशत कर दिया। मतलब जो बूढ़े थे गिद्धराज, लेकिन फिर भी रावण के जो रथ था उसको तोड़ दिया। पूरी तरह से नहीं तोड़ा था, थोड़े थोड़े तोड़ दिया। रावण को घायल कर दिया। और रावण को क्या कर दिया, घायल कर दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। अब गुस्से में जटायु के पंख ही काट दिया उसने। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, अब बेचारा वो उड़ नहीं सकता था, वो नीचे गिर गया, वे सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। अब रावण का क्या होगा, रथ टूट गया, उड़ान नहीं भर पा रहा था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। अब उड़ने की शक्ति भी थी उसके पास, तो उसने अपने बाहों में दबाकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। अब माता सीता को लग रहा था कि अब मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। मतलब उनको अब एक ही इंसान बचा सकता था, वे थे और सिर्फ राम जी। तो उनको वो तो पता ही नहीं था कि कौन लेकर गया है, और उन्हें तो पता ही नहीं था कि सीता का हरण हो गया है, माता सीता का। अब उन्हें कौन समाचार देगा। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, मतलब कि उन्होंने सोचा कि अब जब भी राम जी अब
कुटिया पे जाएंगे, पहुंचेंगे वहां पर और देखेंगे कि मैं नहीं हूँ, तो वो ढूंढने लगेंगे। तो ऐसा कर देती हूँ क्या कि कुछ मैं अपने निशानी के लिए मैं कुछ आभूषण फेंक देती हूँ। आभूषण मतलब होता है क्या, ज्वेलरी, जो हम ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं ना, गले का, हाथ का, नाक का, ये जो ज्वेलरी पहनते हैं, तो वही फेंकने लग गई अपनी। आभूषण वानरों ने उठा लिया, और जो वानर थे उन्होंने उठा लिया। उन्हें आशा था कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, और उन्हें पता था कि जब ढूंढते ढूंढते वानरों के पास आएंगे तो वानरों से बातचीत करेंगे, तो वानर दिखाएंगे, तो राम जी पहचान जाएंगे कि ये जो आभूषण है माता सीता का है। उन्हें पता चला उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता की आभूषण फेंकने से नहीं रोका, लेकिन रावण ने आभूषण जब फेंक रही थी तो उसने रोका नहीं, उसने फेंकने दिया कि फेंक लो, जितना फेंकना है फेंको। उसे तो ऐसा लग रहा था कि गुस्से में फेंक रही है। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वे अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। मतलब वो बोल रहा था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, सोने का हिरण है, ये है वो है, मतलब हर एक चीज से वो माता सीता को क्या करने लगा, प्रभावित करने लगा। उन्हें लेकर वे सीधे अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वे फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। अब उसने 1 साल दिया माता सीता को सोचने के लिए कि आप सोच लो कि आप मेरी रानी बनोगी या यूं ही विलाप करती रह जाओगी, विलाप करते करते मर जाओगी, रोते रोते मर जाओगी यहाँ पे बैठे बैठे, या तो मेरी रानी बन जाओ और मेरे महल में रहो। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। मतलब राम के बारे में बहुत कुछ बोलने लगी, राम महाबलशाली हैं, राम ये हैं, राम वो हैं, सब कुछ वो गुणगान करने लग गई राम जी की। और वो बार बार उसको दुत्कार रही थी अपने पास से कि तू चला जा, तू तेरा नाश हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। रावण को बोलती रही माता सीता। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारे राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। अब रावण को गुस्सा आया और उसने बोला क्या कि तेरा जो पति है ना राम, वो कभी यहाँ नहीं पहुंच सकता। ऐसा करो कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी रानी बन जाओ, और तुम क्या करो, यहाँ पे रहो सोने की लंका में। गुस्से में बोल रहा था क्योंकि वो तो राम जी के बारे में गुणगान गा रही थी कि राम जी ऐसे हैं, राम जी वैसे हैं, तेरा सर्वनाश कर देंगे, ये वो कर रहे थे। उसे गुस्सा आया, उसने भी बोला। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। अब माता सीता ने क्या बोला कि तू पापी है, राम तुझे ना क्या करेंगे, अपनी दृष्टि से ही जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। अब माता सीता कह रही है कि तूने पाप किया है और तेरा सर्वनाश तो पक्का है। या तो तू मेरे को पहुंचा दे जहां से लेकर आया था, और नहीं तो तेरा तो सर्वनाश पक्का हो जाएगा। अब तेरा जितना भी वैभव है, जितने भी पैसे हैं, जितने भी शोहरत है, ये है वो है, जो भी है ना, सारा नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म, तो मिट्टी में मिल जाएगा। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया, और रावण भी डरने लगा, टेंशन में आ गया कि राम जी ऐसे हैं क्या। उसने सोचा खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। अब वे भी सोचने लगा, विचार करने लगा कि खरदूषण को मार दिया जो व्यक्ति, वो अवश्य ही शक्तिशाली हो सकता है। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया, कहा तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो
मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। और उसने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया, मतलब सबसे बलवान राक्षसों को बुलवाया और उससे कहा कि तुम पंचवटी जाओ और वहाँ पे राम जी पर और लक्ष्मण जी पर क्या करना, निगरानी रखना और उनका एक एक समाचार मुझे देना। और जैसे ही तुम्हें अकेले मिले ना, दोनों में कोई भी दोनों में से अगर दोनों अलग अलग मिल रहे हैं तो उन्हें वहीं पर टपका देना, मार देना। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहले उसने अंतःपुर में रखा था, फिर वहां से निकालकर अशोक वाटिका में रख दिया रावण ने। पहरा कड़ा कर दिया। अब चौकीदार, मतलब जो उसका पहरा था, जो बाहर में पहरेदार जो थे, उसको कड़ा कर दिया। मतलब और भी जितने 2-4 लोग पहले थे, अब 5, 6, 10, 12, 14 जितने बहुत सारे लोगों को बाहर खड़ा कर दिया कि कोई अंदर आ ना सके माता सीता से मिलने। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो। और ये भी उसने बोल दिया कि माँ सीता को ना कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, जिस चीज की जरूरत होगी वो तुम लाकर अवश्य दोगे, अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है। उन्होंने ये भी ऑर्डर दे दिया, उसने ये भी ऑर्डर दिया था अपने राक्षसियों को, इसके मन को दुख पहुंचाओ लेकिन शारीरिक कष्ट नहीं देना। मतलब मारना पीटना नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम राम जी के बारे में कुछ उल्टा बोलो, लक्ष्मण जी के बारे में उल्टा बोलो, जो इसको इंटरनल प्रॉब्लम तो होगा, सीता को इंटरनल प्रॉब्लम होगा, मतलब अंदर से दर्द होगा, लेकिन मारना पीटना नहीं है, ये नहीं करना। अगर किया तो तुम्हारी खैर नहीं है। इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। उसने क्या बोला? उसने बोला कि तुम जो करना है ना मुंह से बोल बोल के करो, मारना पीटना नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 थप्पड़ मार दिया अपनी बात मनवाने के लिए, कुछ उठा के पटक दिए उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं करना। बोल बोल कर अपनी कड़ी कड़ी बातों से उसे अपमानित करो। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। रावण ने सब कुछ कर दिया, जो उसके मन में आया सब कुछ किया, पर फिर भी माता सीता क्यों अपनी जिद से हटने के लिए जाए। माता सीता तो अपनी जिद पे थी कि मुझे अपने राम जी के पास पहुंचा दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश तो पक्का है। वे बार बार राम का नाम लेती थी, शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी। मतलब अब जहाँ हर जगह राक्षस थे, लेकिन उनके बीच में हिरनी की तरह बैठी हुई थी, बिना डरे, डरी सहमी, बिना डरे नहीं, डरी सहमी। उन लोगों के सामने तो बैठी तो थी, लेकिन डरी डरी बैठी हुई थी। क्या पता, उसने बोल तो दिया है, लेकिन कोई दूसरा आ गया, मुझे मार पीट कर निपटा दिया मेरे को, तो अब वो डरी हुई थी, रो रो कर दिन काट रही थी। अब एक एक दिन उन्हें एक एक साल, मतलब बहुत लंबे लंबे उन्हें टाइम लग रहा था, एक एक सालों की तरह बीत रहा था उनका एक एक दिन। हर दिन रोती रहती थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। अब वो सोचने लगी क्या कि मुझे सोने की हिरण ने कहा था पकड़ने के लिए, और उसने तो मुझे सोने के लंके में पहुंचा दिया। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे, और सोने की लंका से उन्हें कौन बचा सकता था? सिर्फ और सिर्फ राम जी बचा सकते थे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 के साथ। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा है, और चैप्टर नंबर आज 7 भी कंप्लीट करवा दिया मैंने आपको, तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक आप पक्का देख लेना, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।